चलो भाई लोग, अब हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जब फ्रांस से रेवोल्यूशन की जो फीलिंग थी वो उठी हुई थी 1789 में, वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे यूरोप में ही फैल रही थी, ठीक है। जिसमें अब हम जर्मनी की यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, इटली की यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा, ठीक है। क्योंकि जितने भी ये स्टेट्स थी या कंट्रीज थी, अब क्या हो रही थी, यूनाइट हो रही थी। क्यों हो रही थी यूनाइट? क्योंकि इनमें फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आ रही थी, देशभक्ति जाग रही थी, और अभी चाहते थे कि हम क्या हो जाएं, यूनाइट हो जाए। ऐसे जर्मनी में भी होता है बच्चा। जर्मनी उस वक्त पे ना 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। कितने स्टेट्स थी बोलो? 39। इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। कॉन्फेडरेशन, जर्मनी वॉज कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, ठीक है। 39 स्टेट्स थी जर्मनी में। जैसे बोला इटली जो है, हमने बोला था कि इटली 7 स्टेट्स में बटी हुई थी, है ना। तो जर्मनी में कितनी स्टेट्स थी? 39। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है बच्चा ग्रुप, और ये ग्रुप का आपस में एग्रीमेंट हुआ है कि हम भाई एक जर्मन देश में तो हैं, लेकिन हमारे पास अपने अपने राइट्स, अपने अपने स्टेट चलाने के अधिकार हैं, और जब भी हम अलग होना चाहें अलग भी हो सकते हैं। तो जर्मनी एक कॉन्फेडरेशन था। डन। अब इनको लगा कि यार हमें भी क्या होना चाहिए, एक यूनिफाइड जर्मनी बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? यूनिफाइड जर्मनी बनाना चाहिए, जहां पे सब चीजें कॉमन होंगी, ठीक है। जैसे फ्रांस में हुआ, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स सेम हो गए, तुम्हारे लॉ सेम हो गए, सब चीजें, कस्टम ड्यूटीज को खत्म किया गया। तो जर्मनी ने भी बोला ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इन 39 स्टेट में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट, बड़ा स्टेट जो था, उसका नाम था प्रशिया। क्या नाम था? प्रशिया, ठीक है। प्रशिया सबसे पावरफुल स्टेट था जर्मनी के 39 स्टेट्स में से। प्रशिया क्या था? सबसे पावरफुल स्टेट था, ठीक है। और जर्मनी की यूनिफिकेशन जो है वो प्रशिया के ही हाथों से होती है, ठीक है। जैसे इटली की यूनिफिकेशन सर्देनिया पिडमाउंट के हाथों में होती है, वैसे ही जर्मनी की यूनिफिकेशन किसके हाथों में होती है? प्रशिया के, ठीक है। और प्रशिया का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है जिसका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। ऑटो वॉन बिस्मार्क, इसी को बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। क्या बोलते हैं? जर्मनी को बनाने वाला बंदा कौन है? ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। जैसे हमने वहां पे देखा केवर का इंपॉर्टेंट रोल था इटली की यूनिफिकेशन में, काउंट केवर का था इंपॉर्टेंट रोल। जर्मनी की यूनिफिकेशन में किसका है? ऑटो वॉन बिस्मार्क का, ठीक है। चलो भाई देखते जाओ, आप एक बार ये मैप देख लो, ठीक। ये आ गया जी आपका जर्मनी, ईस्ट प्रशिया, वेस्ट प्रशिया, कैपिटल बर्लिन, सेक्सनी, बवेरिया, ये सारे रीजन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए ना इनको 3 कंट्रीज से लड़ना पड़ा। कितनी कंट्री से? एक तो ये इसके ऊपर कंट्री देखो जी, डेनमार्क दिख रहा है। दूसरा है जी फ्रांस, और तीसरा है ये ऑस्ट्रिया, ठीक है जी। 7 साल तक वॉर चली थी इनकी। कितनी? 7 years वॉर चली, और 3 कंट्रीज को इन्होंने इन वॉर्स में हराया, और हराने के बाद फाइनली जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, ठीक है। चलो भाई आप देखते जाना। चलो ये आ गया जी जर्मनी, ठीक है। एक तरफ फ्रांस, ऊपर डेनमार्क, और ये ऑस्ट्रिया। अब ये जो सामने आपके स्टेटमेंट्स हैं या ये लाइंस हैं, हूबहू सेम आपको आंसर में लिखनी है, और यही मैं तुम्हें नोट्स में डाल के दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि जर्मनी कॉन्फेडरेशन था कितनी स्टेट्स का? 39 का। जर्मनी वॉज ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है जी। एंड ऑफ दीज 39 स्टेट, प्रशिया वॉज मोस्ट पावरफुल। प्रशिया वॉज मोस्ट पावरफुल, ठीक है। 1848 में मिडिल क्लास जर्मन्स ने कोशिश की थी एक बार, ठीक है। दे ट्राइड to unite the different regions of the German Confederation into a nation state। एक ऐसा देश जिसमें नेशनलिज्म की फीलिंग हो, एक यूनाइटेड देश बनाने की कोशिश की थी। किसने? जर्मनी के किन्होंने? मिडिल क्लास में, ठीक है। लेकिन उस वक्त पे इसको सप्रेस कर दिया गया था। किसने सप्रेस किया था?
फोर्सेस ऑफ मोनार्की ने, उस वक्त का जो राजा था, ठीक है, और जिसको सपोर्ट कर रहा था बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे ना, उस वक्त उनको बोलते थे बच्चा जर्मनी में जंकर्स। क्या बोलते थे? आपको पूछेगा जंकर्स क्या है? लैंड ओनर्स, ठीक है जी, जिनके पास बड़ी जमीनें थी उनको क्या बोलते थे? जंकर्स, ठीक है जी। तो जंकर्स ने और राजा की फोर्सेस ने मिलके हरा दिया था इनको, ये जो मिडिल क्लास रेवोल्यूशन कर रहे थे 1848 में, ठीक। देन एक बार फिर से ट्राई की गई। अब ट्राई जो किया जाता है वो करता है कौन? प्रशिया देश, ठीक है, कौन? प्रशिया। देखो जी, देन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। इस जर्मनी की नेशनल यूनिफिकेशन कराने का काम किसके हाथ में आया? प्रशिया के हाथ में आया, ठीक है। और प्रशिया का चीफ मिनिस्टर जो था, जिसका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि इटली की यूनिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल केवर, ठीक है, जर्मनी की यूनिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल बिस्मार्क, ठीक है। चलिए भाई अगला, तीन बोरा जी, 3 वॉर्स इन्होंने लड़े, 3 कंट्रीज मैंने आपको पहले बताई वो कौन कौन से 3 लड़ाई इन्होंने लड़ी। ओवर 7 years वर फॉट, 7 सालों तक ये 3 वॉर्स जो हैं इनके चलते रहे। किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, ठीक है। विच एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री। इसका लास्ट रिजल्ट क्या हुआ? कौन जीता? प्रशिया इसमें जीत गया। एंड विद दिस इट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। उस वक्त पे जो प्रशिया का राजा था, ठीक है जी, इसका नाम था क्या? विलियम, समझ गए? विलियम को बनाया गया अब इस नए जर्मनी के, यूनिफाइड जर्मनी का राजा, ठीक है। देखो जी, 1871 द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट was proclaimed as German emperor। और बोल रहा है एक ग्रैंड सेरेमनी जो है वो फ्रांस के वर्सलेज में की जाती है, जहां पे इस बात को प्रोक्लेम किया जाता है कि अब जर्मनी एक यूनाइटेड देश है और इस देश का राजा कौन होगा? विलियम फर्स्ट। यूनिफिकेशन का मतलब होता है बच्चा एक कर देना, इकट्ठा कर देना। अब जैसे इंडिया है, अब इंडिया में 28 स्टेट्स है, लेकिन इंडिया यूनिफाइड है कि नहीं है? क्या इंडिया में अलग अलग है? इंडिया की अलग करेंसी चल रही है सबकी? नहीं है ना, सेम करेंसी है, सेम वेट्स एंड मेजर्स है, सेम झंडा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेम होती है, चुनी जाती है। तो क्यों? इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री, ठीक है। लेकिन वही 1900 से पहले देखोगे तो नहीं था। पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, हरियाणा तो था ही नहीं, चलो पंजाब है, मद्रास है, वहां पे कश्मीर है, अलग अलग रीजन्स अपनी अपनी आइडेंटिटी लेके बैठे थे। इंडियंस कोई भी नहीं था, अपने आप को कोई इंडियन नहीं मानता था। तो अब इन्होंने यूनिफिकेशन कर दी किसकी? जर्मनी की। किसके अंडर होती है यूनिफिकेशन? बोलो, सबसे बंदा इंपॉर्टेंट कौन है? ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। कहां का चीफ मिनिस्टर है? प्रशिया का चीफ मिनिस्टर है। प्रशिया क्या है? एक पावरफुल स्टेट है सर, 39 में से एक स्टेट प्रशिया है सर। डन। चलो जी, ये हो गया जर्मनी की यूनिफिकेशन, ठीक है। इटली का यूनिफिकेशन हमने देखा है ना।